जनाब रहमतुल्लाह अंसारी एक बुलंद पा शख्सियत। कौमें हमेशा उन शख्सियतों पर नाज करती हैं जो अपनी ज़िंदगी को महज अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखती, बल्कि खिदमत खल्क और इंसानियत की राह में समर्पित कर देती हैं। ऐसे लोग वक्त की गर्द झेलने के बाद भी दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मरहूम जनाब रहमतुल्लाह अंसारी साहब भी एक ऐसी ही बुलंद फिक्र और खलूस से भरपूर शख्सियत थे, जिनकी सादगी, दीनी जुनून और बेलौस समाजी सेवाओं ने उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक अमिट मुकाम अता किया। जनाब रहमतुल्लाह अंसारी साहब का पैदाइशी साल सन 1942 है। उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर, तहसील मोहम्मदाबाद के एक पुरसुकून और तारीखी गांव मिर्जाबाद मनिया में हुआ। वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ अंसारी और वालिदा का नाम मंगरी बीबी था। खानदान साधारण था, लेकिन परवरिश बेहद पाकीज़ा, मुहज़्ज़ब और तालीमी माहौल में हुई। आपने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की और यही तालीम आगे चलकर आपकी सोच का सहारा बनी तथा जिंदगी के तरह तरह के मसाइल का सामना करने का हौसला बख्शती रही। आपकी हमसफर आयशा बीबी एक खामोश मिजाज, सलीकामंद और मजबूत इरादों वाली नेक खातून थीं, जिन्होंने हर मोड़ पर आपका साथ निभाया। अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटों और 7 बेटियों की नेमत से नवाजा। बेटे हाफिज सलाहुद्दीन अंसारी और खालिद अंसारी, बेटियां नूरजहां अंसारी, राबिया अंसारी, रुकैया अंसारी, कुद्दुसिया अंसारी, ज़किया अंसारी, रहीमा अंसारी और सुरैया अंसारी। आपके बड़े फर्जंद हाफिज सलाहुद्दीन अंसारी साहब ने न सिर्फ IAS क्वालिफाई करके अपनी काबिलियत का सबूत दिया, बल्कि रेलवे में एक अहम और जिम्मेदार ओहदे पर फराइज अंजाम देकर अपने वालिदैन और अपने नगर का सर फख्र से बुलंद कर दिया। एक साधारण तालीम पसंद किसान खानदान से उठकर मुल्क के आला तरीन ओहदे तक पहुंचना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। ये उस बेहतरीन तरबियत, पक्के उसूलों और रहमतुल्लाह अंसारी साहब की दी हुई नेक तालीम का असर था, जिसने बेटे को अपनी मेहनत के जरिए आसमान तक पहुंचने का हौसला दिया। जनाब रहमतुल्लाह अंसारी साहब का जज्बाए जिंदगी शुरू से ही गैर मामूली था। मुश्किल से 18 बरस की उम्र थी कि एक मामूली सी नाराजगी ने उन्हें घर से निकल पड़ने पर मजबूर कर दिया और वे अपने एक अजीज दोस्त के साथ गाजीपुर पहुंच गए। उन्हें खुद भी मालूम न था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला है। गाजीपुर में उनकी नजर एक ऐसे कैंप पर पड़ी जहां नौजवानों की आर्मी भर्ती चल रही थी। वो भी बिना किसी सिफारिश और ताल्लुक के उसी कतार में जा खड़े हुए और अल्लाह के फजलो करम से सिलेक्शन भी हो गया। यूं कहिए कि यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया और शानदार रुख अख्तियार किया। आर्मी ज्वाइन करते ही उनकी लगन, अनुशासन, फितरी संजीदगी और सरजमीनी काबिलियत ने उन्हें बहुत जल्द दूसरों से अलग पहचान दिला दी। फौज की तरफ से उन्हें रंगून बर्मा, म्यांमार भेजा गया, जहां उन्होंने 2 साल मुल्क के लिए बेहद ईमानदारी, जुनून और बहादुरी के साथ खिदमत अंजाम दी। फिर लखनऊ आ गए और लखनऊ के बाद फिर हैदराबाद और आखिर में पुणे में नौकरी की, जहां से 14 साल मुलाजमत पूरी होने के बाद वो पहली बार रिटायर हुए। लेकिन आराम उनकी फितरत में कहाँ। कुछ दिन अपने गांव मिर्जाबाद में रहे, फिर पूना जाकर मिलिट्री में बतौर इंजीनियर मुलाजमत की दूसरी पारी शुरू की और 1985 तक फिर से मुल्क की सेवा करते रहे। फौजी भी और इंजीनियर भी, ये दोहरी और लाजवाब खिदमत अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। रिटायरमेंट के बाद भी जनाब रहमतुल्लाह अंसारी साहब ने आराम तलब जिंदगी को कभी गले नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपनी बची हुई पूरी जिंदगी बच्चों की तालीम, इंसानी खिदमत और समाज की बेहतरी के नाम कर दी। अपने महल्ले के बच्चों को आप मुफ्त दीनी तालीम देते थे। आपकी तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी, उसमें अखलाक, तहजीब, अदब, इंसानियत और एक नेक इंसान बनने का पूरा फलसफा शामिल था। इसी वजह से लोग आपको मोहब्बत और एहतराम के साथ मौलाना रहमतुल्लाह साहब कहकर पुकारते थे। आप बच्चों को दुनियावी विषय भी पढ़ाते, उनकी राह आसान करते और हर कदम पर उनकी हौसला अफजाई करते। रहमतुल्लाह साहब एक काबिल, तजुर्बेकार और बेहद रहमदिल होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। सबसे काबिल ताज्जुब बात यह कि आप न फीस लेते थे, न दवा का दाम। इसे आपने हमेशा खिदमत खल्क का नाम दिया। दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते और आपकी दुआओं व नेकी की खुशबू लिए लौटते। रिटायरमेंट के बाद आप मस्जिद में इमामत भी करते रहे। आप एक बेहतरीन कारी थे।
आपकी तिलावत नरमी, मिठास और खलूस से भरपूर होती थी। मजहबी मसाइल में आप बेहद नरम खू, रहनुमाई करने वाले और लोगों को रास्ता दिखाने वाले इंसान थे। आखिरी दिनों में रहमतुल्लाह अंसारी साहब शुगर के मरज में मुब्तला हो गए। लंबी अलालत और सब्र के इम्तिहान से गुजरने के बाद 29 मार्च सन 1990 में माह रमज़ान की पहली तारीख वक्त मगरिब वही पाक और नूरानी घड़ी जब इफ्तार की बरकतें आसमां से उतरती हैं, उसी लम्हे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस फ़ानी दुनिया से रुखसत फरमाया। आपको शहर पूना यरवड़ा के कब्रिस्तान में अश्कों, दुआओं और मोहब्बत के साथ सुपुर्द खाक किया गया। रहमतुल्लाह साहब की पूरी जिंदगी इस हकीकत की मिसाल है कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से पैदा होती है और असल मकाम ऊंचे ओहदों में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में मिलता है। उन्होंने अपनी औलाद को तालीम, सादगी, मेहनत, अदब और इंसानी हमदर्दी का जो अमानत दिया, वो आज भी उनके फर्जंदों, शागिर्दों और उनको चाहने वालों की जिंदगी में एक रोशन चराग की तरह जल रहा है। आपकी छोड़ी हुई विरासत, दीनी खिदमात, दुनियावी तालीम, इंसानी भलाई और नेक अखलाक, ये सब आपकी शख्सियत की खुशबू बनकर आज भी फैली हुई है। ऐसी रोशन जिंदगियां सदियों में एक बार पैदा होती हैं। रहमतुल्लाह अंसारी साहब का नाम आज भी एहतराम, मोहब्बत और फ़ख्र के साथ लिया जाता है और इंशाअल्लाह हमेशा लिया जाएगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाएं और उनकी औलाद, अहले ख़ानदान और समाज के लोग उनके छोड़े हुए नक्श कदम पर चलते रहें। यही उनके हक में सबसे बड़ा सदकाए जारिया है। नोट: अभी ये मजमून जिसे आप हजरात समात फरमा रहे थे, यह खूबसूरत मजमून शायर और मुसन्निफ जनाब सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी साहब की ज़ेरे शाया किताब यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर के खंड 4 गाजीपुर के अजीम शख्सियात के मजमून नंबर 16 पेज नंबर 494 से लिया गया है। इंशाअल्लाह ये किताब जल्द ही संकल्प प्रकाशन दिल्ली से छपकर मंजरे आम पर होगी। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो अभी केवल लागत खर्च पर ही बुक करा सकते हैं। संपर्क करें महबूब अकादमी, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 85 74 13 77 86 या 76 68 75 65 88 पर। शुक्रिया।